नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, साल 1998 का था। सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला था और उसके कुछ महीनों बाद कांग्रेस की नई कार्यकारिणी कार्य समिति गठित की गई थी, सीडब्ल्यूसी। उस सीडब्ल्यूसी में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी का नाम नदारद था। लेकिन नीचे एक लाइन का क्लॉज जोड़ा हुआ था कि पार्टी के सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की यानी सीडब्ल्यूसी के अस्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे, स्पेशल इनवाइटी होंगे, विशेष आमंत्रित सदस्य। और आप कहेंगे कि ये घटना मैं क्यों याद दिला रहा हूं? सबको पता है विशेष इनवाइटी, स्पेशल इनवाइटी यानी विशेष आमंत्रित सदस्य का मतलब क्या होता है। सबको पता है कि किसी को पूर्व अध्यक्ष है उन्हें आमंत्रित करने का मतलब क्या होता है। और आज इस घटना की चर्चा करने की क्या जरूरत है? तो घटना की चर्चा करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी की उपेक्षा सोनिया गांधी के दौर में शुरू हो गई थी। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं। अब आज के परिप्रेक्ष्य में जनता दल यूनाइटेड की बिहार कार्यकारिणी का गठन किया गया है। 118 लोगों की जंबो जेट कार्यकारिणी। उसमें नीतीश कुमार भी है, उसमें ललन सिंह भी है, उसमें विजेंद्र यादव भी है, सब लोग हैं उसमें। जो भी नाम आप जानते हैं जनता दल यूनाइटेड के अंदर वो सभी हैं बिहार की राज्य कार्यकारिणी में। वशिष्ठ नारायण सिंह से लेकर सब लोग हैं। जो एक तरह से रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं वो भी हैं। तमाम वरिष्ठ मंत्री भी हैं। लेकिन दो नाम उसमें नदारद दिखे हैं। दो नाम नदारद हैं जिनके बेटे और बेटी आमने सामने लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी, ये दो नाम नहीं है। लेकिन कांग्रेस की कार्य समिति, जिसका जिक्र मैंने 1998 का किया कि नीचे एक लाइन का नोट भी लिखा हुआ था कि सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पेशल इनवाइटी होंगे, वैसे ही यहां लिखा गया है कि संसद विधानमंडल के सभी सदस्य राज्य कार्यकारिणी में स्पेशल इनवाइटी यानी सदस्य होंगे। तो क्या अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी की उपेक्षा शुरू हो गई है? खासकर अशोक चौधरी की। माजरा क्या है और जनता दल यूनाइटेड में चल क्या रहा है? कौन सा खेल नीतीश कुमार खेल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकी है अशोक चौधरी की। वो दिल्ली लगातार दौरा करते रहते हैं और जब वो लगातार दिल्ली का दौरा करते रहते हैं तो कभी राष्ट्रपति के साथ, कभी ललन सिंह के साथ और कभी कुछ और नेताओं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ भी उनकी मुलाकात की फोटो आई है। वहां भी वो नीतीश कुमार पर लिखी गई किताब भेंट कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है और क्यों राज्य कार्यकारिणी में इन्हें सीधे जगह न दे करके नीचे के एक नोट के माध्यम से जगह दी गई है? क्या 118 काबिल लोगों में अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी नहीं थे कि उनकी जगह बन सके? इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए चलते हैं सीधे वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, पूरा घटनाक्रम आपने इंट्रो में सुन लिया कि अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी, इनके लिए सीधे इनकी जगह नहीं बनी है। मैंने पूरी लिस्ट देखी 118 लोगों की। कई लोगों के नाम उनमें हैं। खुद नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका नाम है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का नाम है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम है, विजय चौधरी सबका नाम है, तमाम वरिष्ठ, विजेंद्र यादव सबका नाम है। अशोक चौधरी गायब हो गए हैं। ये क्या है एक खेल? महेश्वर हजारी भी गायब हो गए हैं। उनके लिए क्लॉज है वही नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी वाला कि सभी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। वैसे ही क्लॉज है कि जेडीयू की 118 लोगों का नाम लिखने के बाद कि इसके अलावा सभी संसद और विधानमंडल के सदस्य जो बिहार से हैं वो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। उनकी अहमियत मतलब उस राज्य कार्यकारिणी के बोरे में है। क्या संदेश दिया गया है? निश्चित ही देखिए, ये तो पब्लिक डोमेन में है कि नीतीश कुमार खासकर इन दोनों मंत्रियों से नाराज हैं। जिस प्रकार से इन्होंने नीतीश कुमार को बिना कॉन्फिडेंस में लिए अलग अलग पार्टियों से अपने बेटा और बेटी को चुनाव समस्तीपुर से लड़वाया, उससे नीतीश कुमार नाराज थे। और देखिए किन कर्तव्य विमुक्त स्थिति नीतीश कुमार के लिए उस समय बन गई थी और एक तरह से मजाक बन गया था कि नीतीश कैबिनेट के दो महत्वपूर्ण सदस्य और दोनों महत्वपूर्ण सदस्य
आमने सामने अपने बेटे और बेटी को चुनाव जिताने के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के सामने थे। तो नीतीश कुमार इस डेवलपमेंट से बिल्कुल नाराज थे, महसा हजारी से भी और अशोक चौधरी से भी। दोनों प्रिय रहे हैं। अशोक चौधरी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रिय रहे हैं, महसा हजारी जी भी माननीय मुख्यमंत्री के प्रिय रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का डेवलपमेंट कहीं न कहीं नीतीश कुमार के नजर में इन दोनों की जो अहमियत है उसको कम कर दी। और इसी का परिणाम है कि जो राज्य कार्यकारिणी के जो सदस्यों की जो सूची जारी की गई है उसमें महसा हजारी और अशोक चौधरी को स्थान नहीं दिया गया है। और अशोक चौधरी इन दिनों अपनी वफादारी, अपनी जो एक जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो उनका जो रिश्ता है उसको फिर से एक उसमें गर्माहट लाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा किताबों के उनके नाम, उनके जीवनी पर उन्होंने एक किताब लिखा है, बिहार का गांधी। और इन दिनों वो दिल्ली यात्रा पे हैं और दिल्ली यात्रा पे उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात की है और उस किताब को भी भेंट किया। लेकिन क्या नाम लिखा है बिहार का गांधी और गोडसे के अनुयायियों से भी मिलते रहे अशोक चौधरी। देखिए तो ये जो किताब लिखने का एक किताब लिखने से भी नीतीश कुमार खुश नहीं हुए हैं। तो ये निश्चित ही मुझे लगता है कि, और उस सूची में देखिएगा तो तमाम मंत्री हैं वर्तमान में, मंत्री तमाम वर्तमान के जो मंत्री हैं, तमाम जो सांसद हैं, उन सभी को स्थान दिया गया है। मंत्री तो अशोक चौधरी भी हैं और मंत्री तो महसा हजारी भी हैं। इन दोनों का स्थान नहीं देना बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि जेडीयू पार्टी हाईकमान की लाइन क्रॉस करेंगे, चाहे आप कितने भी प्रिय हो, चाहे आप कितने भी निकटतम हो, कार्रवाई होगी। और ये सख्त मैसेज नीतीश कुमार ने अपने तमाम उन नेताओं को दिया है। देखिए वो लिस्ट मेरे आंख के सामने है ऋषि जी, जो कभी कभी अगल बगल झांकते रहते हैं जी। वो लिस्ट मेरे आंख के सामने है अभी, और उस लिस्ट पर नजर डालने पर दो तीन चीजें साफ होती है। ऊपर से नाम देखिए, नीतीश कुमार, संजय झा, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, उमेश सिंह कुशवाहा, दसई चौधरी, चंदेश्वर चंद्रवंशी, विजय कुमार पूर्व सांसद। उसके बाद संतोष कुशवाहा, दुलाल चंद गोस्वामी, अनिल हेगड़े, सबका नाम बिहार की कार्यकारिणी में, राज्य कार्यकारिणी में, कविता सिंह, सबका नाम है। लेकिन पूर्व मंत्री जय कुमार, सबका नाम है। और लास्ट में आप देखेंगे आखिरी पन्ने पर जब 118 नाम खत्म हो जाते हैं तो उसमें नाम लिखा हुआ है, नोट में दो नोट है जिसमें दूसरे नंबर का नोट है जी, कई पूर्व विधायकों का नाम है। मंजीत सिंह जो गोपालगंज वाले हैं उनका नाम है, उनका भी नाम, लेकिन अशोक चौधरी का नाम ना होना, महसा हजारी का नाम ना होना अपने आप में साफ संदेश है, पार्टी लाइन को क्रॉस करेंगे। एक चीज बता रहा हूं, 2 नंबर नोट जो इसमें लिखा हुआ है, 2 नोट नीचे लिखे हुए हैं, उसमें दूसरे नंबर का नोट लिखा हुआ है, संसद और विधानमंडल के सदस्य राज्य कार्यकारिणी के स्पेशल इनवाइटी यानी विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। मतलब वही नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी वाला क्लॉज कि चलिए सीधे सीधे नहीं, आप विशेष इनवाइटी बन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहते हैं, वैसे आप भी बने रहेंगे। तो इसका साफ संदेश ये दिखता है कि नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी और इनसे दूरी बनाने का काम कर लिया है एक तरह से, महेश्वर हजारी से। लेकिन एक चीज और है, मुख्यमंत्री की छवि चमकाने वाला विभाग तो अभी भी महेश्वर हजारी के पास है, सूचना जनसंपर्क विभाग। और सूचना जनसंपर्क विभाग कितना बिहार में निष्क्रिय है आप देखिए। एक सामान्य सी चीज होती है, गृह विभाग यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की आमतौर पर बैठक होती है, कई बार उसमें पुलिस के अधिकारियों को नहीं बुलाया जाता, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी IAS PCS रैंक के लोगों को। कल गृह विभाग की एक बैठक हुई लॉ एंड ऑर्डर पर। 2 तरह से लॉ एंड ऑर्डर होता है, एक पुलिस के द्वारा और एक सामान्य प्रशासन के द्वारा। तो सामान्य प्रशासन के द्वारा जो गृह विभाग की बैठक थी उसमें DGP वगैरह को नहीं बुलाया गया, खूब खबरें चली मीडिया में। लेकिन बिहार के जनसंपर्क, सूचना जनसंपर्क विभाग ने कुछ क्लैरिफिकेशन ही नहीं दिया। और इस तरह की खबरें यदि मार्केट में आई तो इसका सीधा मतलब है कि यह विभाग निष्क्रिय पड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरह की खबरें बहुत कम लोग टेक्निकलिटी को जानते हैं। और टेक्निकलिटी को जो लोग नहीं जानते हैं, इस तरह की फुटेज के बाद तरह तरह की अफवाह उड़ाते हैं। क्या लगता है महेश्वर हजारी जैसे व्यक्ति को, जब सरकार की छवि की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, सूचना और जनसंपर्क,
क्या इस तरह से महेश्वर हजारी जैसे व्यक्ति को इस विभाग में मंत्री बने रहना, अच्छे मंत्री हैं और काबिल नेता है, लेकिन इस विभाग की निष्क्रियता साफ साफ झलक रही है। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। यदि महेश्वर हजारी को हटा देंगे तो ये मैसेज आएगा कि जो अशोक चौधरी का डिमांड था, अशोक चौधरी का डिमांड शुरू से रहा, लोकसभा चुनाव के बाद ये रहा है कि तुरंत महेश्वर हजारी को कैबिनेट से बाहर किया जाए। यदि कैबिनेट से बाहर किया जाता है और कैबिनेट से बाहर भी नहीं किया जाता, यदि विभाग भी बदला जाता है, तो ये मैसेज जाएगा कि अशोक चौधरी ने महेश्वर हजारी को पटकनी दी। अशोक चौधरी का जो डिमांड था उसको नीतीश कुमार ने पूरा किया, तो एक दलित समाज में जो मैसेज आएगा उसका नुकसान जेडीयू, खासकर जब लोग विधानसभा चुनाव मुहाने पे है, इसका नुकसान नहीं उठाना चाहती है। तो एक पॉलिटिकल मैसेज, यदि इनको हटाया जाता है या उनके विभाग बदले जाते हैं तो एक पॉलिटिकल मैसेज आएगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि इस प्रकार की सुस्ती है विभाग का, तो माननीय नीतीश कुमार जी को या उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो नीतीश कुमार के कामकाजों को देखते हैं, महेश्वर हजारी जी से स्पष्ट बात करनी चाहिए। और देखिए, लोगों में इस प्रकार का कंफ्यूजन है कल के उस बैठक को लेकर कि उस पर नेता प्रतिपक्ष जो हैं तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया है कि मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर के को लेकर बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में ना डीजीपी है, न एडीजीपी हेडक्वार्टर है, न एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है जी। जबकि तेजस्वी यादव को भी इस चीज का संज्ञान होगा। तेजस्वी यादव ठीक है, मैट्रिक पास नहीं है, लेकिन इस चीज का तो उनको ज्ञान होगा क्योंकि वह शासन में भी रहे हैं। डिप्टी सीएम, दो बार डिप्टी सीएम रहे हैं, कई विभागों की जिम्मेवारी उनके पास रही है। तो सामान्य प्रशासन की जो बैठक होती है, आपने बिल्कुल सही कहा, सामान्य प्रशासन की जो गृह विभाग की बैठक होती है उसमें डीजीपी और एडीजीपी को रहना जरूरी नहीं होता है। तो ये क्लियरिटी कौन देख करेगा? ऋषि जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए मैं दर्शकों के लिए क्लियर कर दूं। सामान्य प्रशासन की बैठक जिसमें पुलिस के लोगों को कई बार नहीं बुलाया जाता, उस बैठक में मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी जिनके पास होती है, यानी सिविल मजिस्ट्रेट की, उन्हें बुलाया जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। और लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस प्रशासन में सिर्फ और सिर्फ ना तो दरोगा को मजिस्ट्रेट की पावर होती है, एसएचओ को, ना ही एसपी को, ना डीएसपी को, ना आईजी को, ना डीआईजी को, सिर्फ और सिर्फ डीजीपी के पास मजिस्ट्रेट की पावर होती है, जिसे वो आपात स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आम लोगों को ये समझ नहीं है और कुछ मीडिया वाले इसको बहुत ही मतलब किस तरह की, या तो जानकारी के अभाव में चला रहे हैं। कहीं भी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बिहार जैसे राज्य में अक्सर डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का चेयरमैन डीएम होता है, न कि एसपी होता है। जिला कानून व्यवस्था के लिए समिति होती है, उसका अध्यक्ष डीएम होता है। दूसरी चीज, बिहार में डीजीपी सिस्टम है, कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है। जहां कमिश्नरेट सिस्टम है, जैसे दिल्ली, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का चेयरमैन पुलिस प्रशासन के लोग, यानी डीसीपी, एसीपी, ज्वाइंट सीपी, सीपी, पुलिस कमिश्नर, वो होते हैं। यहाँ आईएएस सिर्फ रेवेन्यू कमिश्नर होता है दिल्ली में जो दिल्ली कैडर के, एगमुट कैडर के आईएएस जो दिल्ली में पदस्थापित होते हैं। लेकिन इस सामान्य सी समझ का अभाव लोगों में काफी हद तक है। और इस तरह से जो खबर चलाते हैं कि डीजीपी को नहीं बुलाया गया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बुलाया गया, ये इससे ज्यादा बकवास बात, जानकारी के अभाव में जो लोग करते हैं, इससे ज्यादा बकवास बातें कुछ नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं ऋषि जी, ये बात बतानी जरूरी थी क्योंकि कई लोग जानकारी के अभाव में इस तरह की चीजें करते रहे। कई बार लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग होती है जिसमें पुलिस प्रशासन के मुखिया को, यानी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी को ही बुलाया जाता है। लेकिन ये इस पे तेजस्वी यादव का बयान आ गया है। तेजस्वी यादव ने सरकार की आलोचना की है। हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका काम है आलोचना करना, लेकिन अपनी राजनीति है, इसका ज्ञान तेजस्वी यादव को होगा। लेकिन आश्चर्य लगता है कि तमाम पत्रकार, अब खासकर जो ये यूट्यूब के जो पत्रकार हैं, यूट्यूब चैनल के जो पत्रकार हैं, शायद उनको इस चीज का टीवी वाले का भी यही हाल है, ज्ञान नहीं होगा। टीवी वाले का भी करीब करीब यही हाल है कि नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक बुलाई और उसमें डीजीपी आलोक राज और एडीजीपी हेडक्वार्टर, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद नहीं थे। तो कौन सा ये मीटिंग ले रहे थे भैया? सामान्य प्रशासन की बैठक थी और सामान्य प्रशासन की बैठक में डीजीपी और एडीजीपी का होना जरूरी नहीं होता है। बिल्कुल आपने स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल सही कहा आपने जी।
खैर तेजस्वी यादव की अपनी राजनीति है, वो कर रहे हैं। पत्रकारों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी पत्रकार बहुत को देखिए, इस बहुत से तरह के पत्रकार अभाव। जो हैं, बहुत से पत्रकार हैं, मोबाइल ले लिए, माइक एगो ले लिए, हो गए पत्रकार। जानकारी, तथ्यों की जानकारी अच्छा, तो होती मोबाइल नहीं है। माइक वाले तो बेचारे चलिए, वो तो स्ट्रगल कर हम रहे हैं बहुत। हमारे 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 परिवार में ही एक मेरे रिलेटिव हैं, मनीष कश्यप को बहुत बड़ा पत्रकार मानते हैं। वो ऐसे कह रहे थे कि मनीष कश्यप जेल से छूटा है, पूरे बिहार को अब बदल देगा। अरे भैया, वो मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर है, उसको कई चीजों की जानकारी नहीं है। उस लड़के को, वो पत्रकार जी, नहीं है, यूट्यूबर है, वीडियो वायरल हो जाना ये और तथ्यों की पत्रकार होना, जानकारी होना। एंकर होना, यूट्यूब, सब अलग अलग विधाएं हैं। पत्रकारिता जी, में बड़ा बड़ा नाम आप सुनेंगे। कुलदीप नैयर पत्रकार थे एक जमाने में, अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार थे, तो ये लोग प्रभात पत्रकार जोशी, थे। प्रभाष प्रभात जोशी जोशी, पत्रकार थे। कुलदीप तो नैयर। पत्रकार होना सबके। अब टीवी पर तो आप देखते हैं कि तरह तरह के लाल पीले रंग के जो है रूपहले पर्दे पर सिनेमा की तरह आते हैं लोग, और किस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी आपने देखा होगा कि नेहा सिंह राठौर नाम की एक लड़की, वो लड़की जो उसके सामने एक एंकरनी है, वो एंकरनी कह रही है कि जिसके करनी ऊपर है। आप आरोप लगा रही है, वो 5 लाख रुपए, 5 लाख वोटों से जीत करके आया, 5 लाख से ज्यादा वोटों से। मतलब जो 5 लाख से ज्यादा वोट से जीत के आया, उससे सवाल नहीं पूछना चाहिए। और जैसे ही नेहा सिंह राठौर ने काउंट हो गया, कार्यक्रम का समय खत्म हो गया तुरंत, तो वो छोड़ दीजिए। इस तरह के एंकरनियों की वो है। और एक सांसद के साथ दिल्ली में बाइक पर, बुलेट पर बैठकर या बाइक पर बैठ करके, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, इस तरह के एंकर करते रहते हैं। तो ये लोग पत्रकार नहीं है। पत्रकारिता के नाम पर एक बहुत ही, आप इसको क्या कहा जाए, इसके लिए उचित शब्द का इस्तेमाल भी, मतलब उचित शब्द के इस्तेमाल से कई बार मर्यादा है लांघने का खतरा होता है, इसलिए छोड़ दीजिए इसे। अब मूल मुद्दे पर आते हैं। जनता दल यूनाइटेड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा और सुन रहे हैं, नाम लेना उचित नहीं है। उसका पॉलिटिकल करियर है और कुछ चीजें जो अंदर खाने की है, राज को राज रहने देना चाहिए। 2 नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, ध्यान रखिएगा। एक पर्दे के आगे हैं लेकिन बड़े शांत हैं, एक पर्दे के पीछे रहते हैं, बहुत शांत है। और इन दोनों की राजद परिवार के 2 नेताओं के साथ लगातार गुप्त बैठकें हो रही है। राजद के बेहद करीबी, टॉप डिसीजन मेकिंग में आजकल माने जाते हैं, उन लोगों के साथ हर 2-4 दिन पर बैठकें हो रही है। ऋषि जी समझ गए होंगे, कृपया नाम मत लीजिएगा, उचित नहीं है। लेकिन क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी के करीबी माने जाने वाले नेता को तो टाटा बाय बाय कह रहे हैं नीतीश कुमार। कार्यकारिणी में भी जगह नहीं मिल रही है बिहार में, स्पेशल इन्वाइटी बनाए जा रहे हैं अशोक चौधरी। और जनता में गलत संदेश ना जाए तो महेश्वर हजारी को भी उसी तरह से किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि दूसरी तरफ अंदर खाने इस तरह की बैठकों की चर्चा गर्म है। सियासत किस दिशा में जा रही है? कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये ऑपरेशन जो होगा बिहार में, ऑपरेशन सत्ता, ऑपरेशन विपक्ष परिवर्तन, ये सीधे सीधे पर्दा खुल जाएगा। पर्दा खुलने के पहले किसी तरह का पर्दा खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है? देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो खूब जोरों पे है। और मैं एक चीज पहले बता दूं, जब बीजेपी जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और संबंध विच्छेद हुए, तो शायद ही किसी बीजेपी के नेता को और राजद के 2-3 नेताओं को छोड़कर और जेडीयू के भी 2-3 नेताओं को छोड़कर शायद ही किसी को मालूम था। अब भाजपा को तो बिल्कुल इस चीज का संज्ञान नहीं था, बिल्कुल इस मूवमेंट का भनक नहीं था। और मैं नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, मैं इतिहास की बात बता रहा हूँ, वर्तमान की बात बताऊंगा। उस समय राजद के तरफ से हरियाणा वाले संजय यादव और मनोज झा बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से जेडीयू के एक मंत्री हैं, सुपौल से संबंध रखते हैं, विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री हैं, उनके घर पे बैठक हुई और उस बैठक में संजय झा और ललन सिंह थे। संजय झा, ललन सिंह, विजेंद्र यादव, इधर मनोज झा, संजय यादव और तेजस्वी यादव और लालू यादव। बाकी किसी जगदानंद सिंह को भी इस चीज की जानकारी नहीं थी। जगदा बाबू का नीतीश कुमार से क्या संबंध रहा है आप जानते हैं, और यदि जगदा बाबू को कॉन्फ्रेंस में लिया जाता तो उस समय जो डेवलपमेंट हुई, जो जेडीयू बीजेपी को छोड़कर राजद के साथ फिर सरकार
महागठबंधन का बना वो नहीं बन पाता। और आप जानते हैं नीतीश कुमार और लालू यादव में जब जगदानंद सिंह को चुनना पड़ा तो उन्होंने लालू यादव को चुना, न कि नीतीश कुमार को। उनके पास उस समय ऑप्शन था। इधर कुछ दिनों में ये मूवमेंट, इस मोमेंटम को, पॉलिटिकल मोमेंटम को बढ़ाया गया है। लेकिन मैंने कल भी कहा, और कई ऐसे जो दर्शक हैं ये कह रहे हैं कि फन्ना चैनल का वो खबर देख के ऋषि जी बताते हैं, मैं आपको बता दूं मैंने बताया है, उसके बाद उस चैनल ने इस खबर को तस्दीक की है। और दावे के साथ कहता हूं, आप वीडियो हमारे न्यूज लॉन्चर के वीडियो को खंगाल सकते हैं, टाइमिंग पर देख सकते हैं, टाइमिंग को देख सकते हैं जी, टाइमिंग देख सकते हैं जी। अब ये खबर है, सुन लीजिए, अब ये खबर है कि इधर से भी मनोज झा, संजय यादव बात कर रहे थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने गियर बदल दिया है। और ये मैं परसों भी कहा था, कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, तेजस्वी यादव ने बिल्कुल नैरेटिव बदल दिया है कि यदि गठबंधन में नीतीश कुमार आते हैं या तेजस्वी यादव जाते हैं तो पहला शर्त ये होगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। ये तो होना नहीं है। हाँ, ये तो नीतीश कुमार सुन तो मानेंगे लीजिए, नहीं। आप सुन तो लीजिए। और जो भी बातचीत होगी, डायलॉग होगा, तेजस्वी यादव और इसमें जिस एक प्लेयर को बाहर कर दिया गया था, अब वही प्लेयर इसमें बात करेंगे, वो है जगदानंद सिंह। क्योंकि राजद के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है, वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इस प्रकार आप जब करते हैं, गठबंधन करते हैं या ये पाला अदला बदली जब होता है, इससे एक गलत नैरेटिव राजद को लेकर भी बनता है और इससे राजद को नुकसान है। और अब इसी शर्त पे यदि बीजेपी छोड़ के जेडीयू आदि लालू यादव के साथ आना चाहते हैं तो पहला शर्त ये होगा कि तेजस्वी यादव उस गठबंधन के नेता होंगे, उस गठबंधन के चेहरा होंगे और गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री की ताजपोशी तेजस्वी यादव के सर होगा। उसके बाद ही बातचीत होगी। जो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा बने। सवाल के भीतर से एक सवाल निकलता है, हम आपसे जानना चाहते हैं। 3-4 दिन पहले से एक चर्चा आपने सुनी होगी कि संघ ने संजय जोशी का नाम भाजपा अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ा दिया है। तो ये तो सबको समझ में आ रहा है कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी वाली कहावत चरितार्थ होगी। मोदी साहब कभी भी राजी नहीं होंगे संजय जोशी के नाम पर। तो संघ अपना कोई दूसरा सीक्रेट नाम रखा होगा जिसको संजय जोशी का नाम आगे बढ़ाकर फिर उस पर वीटो होगा, तो इस नाम पर आप वीटो नहीं कर सकते, ये कराना चाहते हैं। देखिए मैंने कल भी कहा था। सवाल पूरा होने दीजिए। ठीक यही स्थिति राजद की तरफ से मुख्यमंत्री पद को लेकर तेजस्वी यादव के को ही बनाए जाने की जो शर्त आप कह रहे हैं, उसके पीछे कहीं इस तरह की बात तो नहीं है कि नहीं, बात मुख्यमंत्री पद की जाए, लेकिन समझौते का दरवाजा कि चलो भाई इसकी आड़ में दूसरा समझौता नीतीश कुमार से हो जाए, क्योंकि राजद के लोगों को ही पता है वो छोड़ेंगे नहीं। देखिए 2-3 बातें सुन तो लीजिए आप जी। संजय जोशी को लेकर भी मैंने कल कहा था, संजय जोशी के टाइम और अब के टाइम में गंगा में बहुत सी पानी बह गई जी। देखिए राजनीति में आप 15-20 साल साइडलाइन होंगे या 15-20 साल के बाद किसी व्यक्ति को आप अध्यक्ष बना दीजिएगा और सोचिएगा कि वो संजय जोशी वाला परफॉर्मेंस संगठन में ले आए, वो संभव नहीं है। संघ के तरफ से बयान आया होगा, मैंने सुना नहीं है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं अंदर खाने जो चर्चा है, संघ हो सकता है कि इन दोनों जोड़ी को चिढ़ाने के लिए एक शिगुफा उन्होंने छोड़ दिया होगा ताकि मिर्ची लगे इन दोनों को। देखिए इन दोनों के क्रियाकलाप से संघ चिढ़ा हुआ है, तो चिढ़ा हुआ है तो मिर्ची लगाने के लिए शिगुफा छोड़ा जा सकता है। हो सकता है आपकी बात में दम हो, मैं मानता हूं, लेकिन संजय जोशी अब पार्टी के अध्यक्ष होंगे, मैं ये नहीं मानता हूं, और खासकर नरेंद्र मोदी अमित शाह के युग में। नंबर 1। नंबर 2, अब आते हैं तेजस्वी और नीतीश कुमार। ये पैतरा बनाया जा रहा है, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं मनोज झा, संजय यादव इस एपिसोड से बाहर हैं। लेकिन मैं आपके बात से भी सहमत हूं, माहौल बनाया जा रहा है कि भैया हमारे युवराज को राज दो तभी हम मानेंगे। लेकिन
नीतीश कुमार यदि क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि ठीक है हम आना चाहते हैं, तो युवराज का जो ताजपोशी की जो बात है उससे भी लालू यादव पीछे हट सकते हैं। मैंने कल भी कहा था, टाल देंगे। और नहीं, हमने कल भी कहा था, दर्शक जो हैं जो कमेंट करते हैं वो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते नहीं। मैंने कल भी कहा था, और आप किसी भी चैनल का वीडियो उठाकर देख लीजिए, इतने अपडेट खबर शायद ही कहीं मिलता होगा। मैंने कल भी कहा था कि राजद में दो लेयर हैं, एक तेजस्वी यादव का है और एक लालू यादव का सोच है। हर पार्टी में कई बाप बेटे में किसी विषय को लेकर मतांतर होता है जी। तो लालू यादव का अभी भी यह मानना है कि यदि नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो उनका वेलकम करना चाहिए और नीतीश कुमार राजद मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े। लेकिन तेजस्वी यादव का अभी भी यह मानना है कि ये जो दो बिल्ली और बंदरों का जो खेल चल रहा है बिहार की राजनीति में, उससे छुटकारा पाया जाए जी, ताकि नीतीश कुमार जैसे जो मिडिलमैन प्लेयर हैं उनकी राजनीति को खत्म कर दिया जाए कि कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी उधर भागे, कभी इधर भागे। देखिए, इसमें तेजस्वी यादव, सुन लीजिए, इसमें तेजस्वी यादव कितना सक्सेस होते हैं अपने बलबूते, कांग्रेस या लेफ्ट के बलबूते वो सत्ता में आते हैं नहीं आते, मैं इसको लेकर दावा नहीं करता हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं ये माइंड मेकअप कर चुके हैं कि नीतीश कुमार से छुटकारा पाना है तो दो बिल्ली और बंदर के बीच का जो खेल है वो खत्म करना होगा। लेकिन लालू यादव अभी भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार यदि आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजा एक खुला रहना चाहिए। जी जी। अब इसमें एक चीज और आता है ऋषि जी, 2-3 चर्चाएं और है। पहली बात तो ये कि अगर नीतीश कुमार को मनमाफिक सीटें एनडीए में मिल जाती है, मान लीजिए 130 या 35 सीट की जो डिमांड है, मान लीजिए 130 उन्हें मिल गई, ताकि उन्हें 80 का सपना अपना पूरा कर सके, विधायक 80 विधायक जिता कर लाने का। तो जब नीतीश कुमार के 80 विधायक होंगे तो राजद तो 50 या उसके आसपास आ जाएगी, ये बात तो तय है। सीट तो 243 ही है, उसी में बटेगी ना। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि नीतीश कुमार 80 आ जाएंगे तो नीतीश कुमार के पास कम से कम ये सामर्थ्य तो बिल्कुल नहीं है कि वो कोई चिराग मॉडल खेल सके भाजपा के साथ। ये सामर्थ्य तो नीतीश कुमार के पास नहीं है, ना उतना पैसा है, ना पार्टी के पास इतने संसाधन है कि अपनी पार्टी को लड़ाने में तो तमाम पापड़ बेलने पड़ते हैं, दूसरी पार्टी को कहां से स्पॉन्सर करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अब इनके 80 होंगे तो भाजपा के भी 70-80 होंगे, ये भी संभव है। उस परिस्थिति में राजद 50-55 या 45 के आसपास जाएगी और फिर वो आदर्श स्थिति पैदा होगी कि तेजस्वी यादव ये कहे कि अब तो चाचा ठीक है, चाचा के साथ ही चलना चाहिए। विधानसभा चुनाव समय से पहले इस बात की चर्चा बहुत तेज है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता से मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे कहा नीतीश जी आने वाले हैं साथ में। मैंने पूछा कब, चुनाव करा के या चुनाव के बाद? उन्होंने कहा महाराष्ट्र इंतजार कीजिए, चुनाव हो जाने दीजिए। अब सवाल ये उठता है, सबको महाराष्ट्र का इंतजार है कि महाराष्ट्र में भगदड़ मचेगी महाराष्ट्र चुनाव के बाद। स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र में जब कहते हैं ना बिहार में ये माल बटोरने वाला राज्य, माल बटोरने वाला राज्य मोदी जी के हाथ से निकल जाएगा तो विपक्ष भी आर्थिक रूप से ताकतवर हो जाएगा, और आर्थिक रूप से ताकतवर विपक्ष जब हो जाएगा तो नीतीश कुमार को भी दिखने लगेगा कि हाँ, नायडू को भी दिखने लगेगा। इन सब परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के अंदर से ये बात कि नीतीश कुमार आ जाएंगे, आने वाले वक्त में वो आ जाएंगे, क्या लगता है आखिर ये कौन सी अदा है, कौन सी कला है कि बार बार नीतीश कुमार अपने सहयोगियों को भगा देते हैं, कभी भाजपा को भगा देते हैं, कभी राजद को भगा देते हैं, दोनों को पलटा देते हैं और खुद अपनी जगह पे जमे रहते हैं, बावजूद दोनों उसी के लिए कि हमें रख लो अपने साथ, हमें रख लो अपने साथ, ये दोनों करने की स्थिति में होते हैं। इसके पीछे का असली कारण क्या है, हम आज तक नहीं समझ पाए। देखिए, एक बात आप समझ जाइए, जो आप जो ये हाइपोथेटिकल थॉट दे रहे हैं, बीजेपी इसके लिए कभी सहमत नहीं हुई। आपने महाराष्ट्र के एग्जाम्पल दिया, उद्धव ठाकरे ने भी शर्तें रखी थी कि पहले मेरा सीएम होगा। ठीक है, बीजेपी झुकेगी, लेकिन इतना नहीं झुकेगी कि पूरे बिहार में पार्टी को बर्बाद कर दे कि नीतीश कुमार 130 सीटों पे लड़ेंगे, बाकी ये पे लड़ेंगे, और बीजेपी 70-80 पे लड़ेगी, बाकी एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी की छोड़ेंगे। ये नहीं होगा। सरकार गिर जाएगी। सुनिए, सरकार गिर जाएगी तो उपेंद्र कुशवाहा ने इनके उमेश कुशवाहा ने तो खुद बयान दिया है कि जेडीयू बीजेपी समान सीटों पे लड़ेगी, मतलब बराबर सीटों पे लड़ेगी। मैंने बयान सुना है, उन्होंने कहा हम बड़ा भाई हैं। बड़ा भाई हैं,
ये बड़ा भाई वाला बयान अशोक चौधरी का है, उमेश कुशवाहा का नहीं है। नहीं, उमेश कुशवाहा का उमेश है, कुश उमेश कुशवाहा का बयान है, उमेश मैं आपको भेज कुशवाहा देता ने हूँ। तो भाई मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये खबर बहुत चली है, ऑन रिकॉर्ड मैंने बयान सुना है, ये चर्चा के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड 1 दर्जन से अधिक संवाददाताओं के बीच में उमेश कुशवाहा ने बयान दिया है कि जेडीयू बीजेपी बराबर बराबर सीटों पे लड़ेगी। तो बराबर बराबर सीटों पे लड़ेगी तो बड़े भाई की भूमिका में कैसे हो गया जेडीयू? यह एक फॉर्मूला हो सकता है कि 122 सीटों पे मैं लड़ूं, 121 पे बीजेपी लड़े, 121 में बीजेपी किसको देगी ये बीजेपी डिसाइड करे। ये नहीं होगा कि 140 पे जेडीयू लड़ेगी, बाकी पे लड़ेगी, बाकी में भी इनको एडजस्ट करना होगा। ये जरूर होगा कि बीजेपी के इंडिविजुअल तुलना में जेडीयू अधिक लड़ सकती है, लेकिन दोनों पार्टी मत देखिए, दोनों गठबंधन में भी गठबंधन है। कोटा में जो सब कोटा होता है ना, तो ये गठबंधन में भी गठबंधन है। जेडीयू के साथ पशुपति पारस है, बीजेपी के साथ लोजपा हम है, उपेंद्र कुशवाहा है, तो गठबंधन में भी चिराग है, गठबंधन है, गठबंधन चिराग भी है। चिराग है। तो चिराग तो कहा ही मैं भैया, आप सुनते नहीं है। बीजेपी के साथ एलजेपी है, तो एलजेपी मतलब चिराग है ना हुआ, मतलब बीजेपी के साथ चिराग जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, हम हैं। आप नहीं है, इधर मतलब हम मतलब पार्टी है। जीताराम मांझी, अरे भैया हम क्यों रहेंगे? हाँ, आप तो मेरा टेम्पो खराब कर देते हैं। जी। तो ये आप जान जाइए, ये नहीं है कि नीतीश कुमार कहेंगे कि हम भाग जाएंगे तो हमको 150 सीट दे दो, 140 सीट दे दो, ये नहीं होने वाला है। जी ऋषि जी, एक समझ लीजिए। लेकिन ये हो सकता है कि उसको सब कैटेगराइज कीजिएगा, तो ये आपको फिल्टर कीजिएगा, डिकोड कीजिएगा, तो देखने को मिलेगा जेडीयू कुछ सीटों पे आगे, अधिक सीटों पे लड़ रही है, बीजेपी उससे कम, उसमें फिर एलजेपी को एडजस्ट करना है, हमको करना है और इनको करना है, उपेंद्र कुशवाहा को करना है, मुकेश सहनी का भी चर्चा है। तो ये स्थिति रहेगी। हाँ, राजनीति में कब क्या हो जाए, हो सकता है नीतीश कुमार इधर ही चले आए। जी, तो राजनीति में कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है जी। कब क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बिहार के कैबिनेट के निर्णय में, बिहार सरकार के निर्णय में कब क्या हो वो भी कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि बिहार में जमीन सर्वे में कई तरह के विवाद पैदा हो रहे थे। कल दिलीप जायसवाल जो विभागीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इसको फिलहाल स्थगित किए जाने पर स्थगित किया जाएगा, 3 महीने का वक्त भी दिया जाएगा भूस्वामियों को, ताकि वो अपने रिकॉर्ड को की छाया प्रति या सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर सके, अपने दावेदारी के संबंध में डॉक्यूमेंट्स जुटा सके। बहुत स्थितियां उलट हो रही थी बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पहले से जो था, उसमें एनसीआरबी कहता था कि 40% विवाद और घटनाएं देखिए, बिहार मैं में लॉ इसी एंड ऑर्डर कारण के हो लिए रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बात कहना चाहता हूँ। जी। आपने आलोक राज को डीजीपी बनाया है, चर्चा है कि अच्छे अफसर। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर में या हेडक्वार्टर में कुंदन कृष्णन की वापसी हो सकती है, चर्चा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एडीजीपी आप किसी भी व्यक्ति को बनाइए, हालांकि आलोक राज तेज तर्रार अधिकारी हैं, लेकिन उनको फ्री हैंड दीजिए। जिले में तैनाती किस कप्तान की होगी, किस व्यक्ति का होगा, ये अधिकार डीजीपी का होना चाहिए। और डीजीपी को यदि इसका अधिकार आप देते हैं, तो फिर डीजीपी से 1 महीने के अंदर आप रिपोर्ट ले सकते हैं कि भाई आपको हमने फ्री हैंड दिया, लॉ एंड ऑर्डर की लेकर स्थिति क्या है। और यदि आप एक डीजीपी के कामों में हस्तक्षेप करेंगे, नीतीश कुमार तो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मैंने पुलिस पदाधिकारी से हमारी बातचीत होती है, किसी बड़े बड़े एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों से बात होती है, लेकिन नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोगों का हस्तक्षेप होता है। यदि उस हस्तक्षेप को आप खत्म कर दीजिए, विश्वास अपने पुलिस अधिकारियों पर विश्वास कीजिए, समय दीजिए, यदि रिजल्ट नहीं होता तब सवाल कीजिए। और मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, कल हमारे कुछ परिजन जो हैं एसकेएमसीएच हॉस्पिटल गए थे, इतनी गंदी व्यवस्था, इतनी बुरी व्यवस्था है उस अस्पताल का है, जो उत्तर बिहार का एम्स माना जाता है। हालांकि वहां की जो सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर कुमारी विभा, उनका रवैया बड़ा अच्छा रहा, मतलब बातचीत करने का तरीका उनका बड़ा अच्छा रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर को भी वहां के जो अधीनस्थ डॉक्टर हैं, डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो बात मानने से इनकार कर देते हैं। तो प्रत्यय अमृत जी, ये क्या हो रहा है?
आप जैसे तेज तर्रार अधिकारी वहां पे इस विभाग के मुखिया बने हुए हैं, मंगल पांडे जैसे अनुभवी नेता इस विभाग के मंत्री हैं। यदि आप जी किसी सुपरिटेंडेंट को, किसी डॉक्टर को वहां सुपरिटेंडेंट बनाया है, तो उस सुपरिटेंडेंट के आदेश को उनके अधीनस्थ क्यों नहीं मानते हैं? और कुव्यवस्था देखिए, सीसीयू या आईसीयू जो होता है, का जो वार्ड होता है, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सीसीयू वार्ड में हमारे कल जब परिजन गए तो वहां एसी नहीं था। सीसीयू वार्ड में एसी होना बहुत कंपलसरी होता है, आईसीयू में एसी होना बहुत कंपलसरी होता है, और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो आपके जो सफाई कर्मी है, जिसको आपने ठेका दे रखा है, वो क्या कर रहा है? और एसकेएमसीएच पे लोड मैं बताऊं अभिषेक जी, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, आसपास के जिलों का होता है। अब इतना बड़ा रकम एसकेएमसीएच पे खर्च हो रहा है, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बंदरबाट हो रहा है, किसके जेबी में जा रहा है? और ब्लड बैंक के जो डॉक्टर थे, हेड थे, मेरे परिजनों का कहना है कि वो जब उनसे हमने फोन पे बात किया तो लग रहा था जैसे शराब के नशे में हो। डॉक्टर दिलीप कुमार नाम है उनका जी। अब डॉक्टर खुद शराब के नशे में होंगे प्रत्यमृत जी, तो क्या सेवा करेंगे लोगों का? जी तो ये व्यवस्था है बिहार का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है, हम पत्रकार बहुत मेहनत करके ये खबर लाते हैं और आप तक जी रखते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे डॉक्टरों पे। मैं तो कहूंगा डॉक्टर दिलीप का ब्लड सैंपल लिया जाए और ये देखा जाए कि उनके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस तरह से स्वास्थ्य विभाग माफिया के हवाले, रजिस्ट्री ऑफिस माफिया के हवाले, अंचलाधिकारी का ऑफिस माफिया के हवाले, पीडब्ल्यूडी माफिया के हवाले, ये बिहार में हर जगह जो ये माफिया राज चल रहा है। किसी का जमीन कोई रजिस्ट्री करा ले रहा है, अस्पताल में जाइए तो डॉक्टर ऐसे लग रहा है कि नशे में बात कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में। ये पूरा सिस्टम तो बिहार का अजीबोगरीब तो चल रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार का शासनकाल अब वो शासनकाल नहीं है जो 2005 से 10 के बीच में जाना जाता था। मुझे याद है ऋषि जी कि पटना में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, उसके 2-3 महीने बाद एक घटना आई थी कि जदयू के एक नेता ने किसी सामान्य व्यक्ति का फ्लैट कब्जा कर लिया था पटना में। और जब टीवी वालों ने नीतीश कुमार से पूछा कि ये हुआ है, उन्होंने कहा जांच बाद में होगी, वो जदयू के नेता है, पहले उन्हें खाली करना होगा, पहले वो तत्काल खाली करें, ये सब जांच बाद में होगी कि फ्लैट किसका है। वो तेवर अब नीतीश कुमार के नहीं दिख रहे हैं। आप देखिए ना, आप देखिए स्वास्थ्य विभाग का ये शेख जी लचर व्यवस्था है कि हमारे तमाम जो टॉप के आईएएस हैं, एसीएस रैंक के, चीफ सेक्रेटरी रैंक के, उनके बाल बच्चे का इलाज अपोलो में होता है, फोर्टिज में होता है। उनके द्वारा ही बनाए गए व्यवस्था में उनको खुद को विश्वास नहीं है। पढ़ते अमित जी बीमार पड़ते होंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो पटना में इलाज कराते होंगे, वो जाते होंगे अपोलो या फोर्टिज या स्कॉट जाते होंगे। माननीय आप देख लीजिए श्याम रजक के साथ क्या हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही क्या हुआ श्याम रजक के साथ, पीठ जला दिया गया था उनका। हम कह रहे हैं सरकार इतना बड़ा रकम आप जनता के वेलफेयर के लिए देते हैं, ये मिडिलमैन कौन है? आप देखिए ना, सीसीयू वार्ड जो होता है अभिषेक जी, आईसीयू वार्ड होता है, एकदम नीट एंड क्लीन होता है, और देखिए कुव्यवस्था क्या है वहां। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋषि जी। आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। आखिरी सवाल वही लैंड सर्वे को स्थगित करना, 3 महीने का समय जो देने की बात कर रहे हैं दिलीप जायसवाल। क्या ये उस वक्त अकल नहीं आई थी जब ये बिहार में इतना बड़ा बवाल मचाने वाला चीज वो लेकर आ रहे थे? प्रशांत किशोर ने बिल्कुल सही कहा था। प्रशांत किशोर की राजनीति से और उनकी राजनीतिक नीतियों और जो चर्चा करते हैं उससे हम तनिक भी सहमत नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछे तो। लेकिन जो बात प्रशांत किशोर कह रहे थे कि बिहार में लैंड सर्वे बहुत बड़ा बवाल है, नीतीश कुमार की सत्ता खा जाएगा, सत्ता बाद में खाएगा, लेकिन बिहार के लोगों का दिमाग तो खा ही गया है सर्वे। क्या कर रहे थे दिलीप जायसवाल जब ये आदेश निकाला गया था? तो अब देखिए, मैं वही चीज उस दिन भी कहा था नोटबंदी की तरह निकाल दिया, हर रोज एक कि नया सर्कुलर दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूत हमारे तमाम बिहार के नेताओं में भी समा गया है। डिसीजन पहले लेते हैं, सोचते बाद में। नोटबंदी कर दिया, सोचे बाद में। नोटबंदी का क्या साइड इफेक्ट होगा ये नहीं जानते हैं जी। किसानों को लेकर बिल ले आया, क्या साइड इफेक्ट होगा सोचा बाद में, फिर उनको रोल बैक करना पड़ा।
जी। अब उसी तरह बिहार में भूमि सुधार विभाग के मंत्री जी जो है आनंद फानंद में कह दिया कि भूमि संरक्षण करवाएंगे। इन्होंने ये नहीं देखा कि भैया आपके विभाग में कितने दक्ष अधिकारी हैं, कितने दक्ष सीईओ हैं, कितने दक्ष कर्मचारी हैं, कितने अमीन हैं। और कल माननीय मंत्री जी ने खुद माना कि जो वर्तमान में हमारे पास अमीन है उनको टेक्निकली जानकारी नहीं है। जिस भाषा में कई वर्षों पहले दस्तावेज को लिखा गया था उसको पढ़ने वाले सक्षम कर्मचारी नहीं है। तो जब भैया आपके पास संसाधनों की कमी थी तो ये बड़ा रिस्क क्यों लिया? आपने स्टडी क्यों नहीं की, संवाद क्यों नहीं किया कि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारी है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या स्टेप लेना चाहिए? डिसीजन ले लिए, साइड इफेक्ट दिखा तो भैया रोल बैक। ये मोदी जी वाला भूत उतारिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस पे होमवर्क कीजिए। नहीं, सवाल यह है कि देखिए, दिलीप जायसवाल ने फैसला लिया या बिहार सरकार ने लिया? नीतीश कुमार तो अनुभवी नेता है। नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? एक बार उनसे गलती हुई थी बटाईदारी अधिनियम को लेकर, तुरंत उन्होंने रोल बैक कर लिया था। एक चुनावी नतीजा भैया आया, तुरंत उससे रोल बैक कर लिया। आप शेख जी आप विद्वान और अनुभवी पत्रकार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये तमाम मंत्री अधिकारी कहा होगा ये काम हो जाएगा सर, हो जाएगा तब सर 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 करने लगे चमचागिरी में। आप समझते नहीं है। आप वहां के माहौल देखिए, जब ये बुलाए होंगे समीक्षा बैठक, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया होगा, मंत्री रहे होंगे, एसीएस रहे होंगे, तमाम पदाधिकारी होंगे, मुख्यमंत्री जी पेट पे ऐसे सलाते हुए कहे उन्होंने कहा होगा, पूछा होगा क्या भैया हो जाएगा ना जी? आज सर सब हो जाएगा पूरा, तब दम 2 महीना में कर देगा पूरा। चलिए 2 महीना में वो क्या करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन 2 महीने में बिहार की सियासत काफी हद तक बदल जाएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। एक तरफ महाराष्ट्र का चुनाव हो जाए, दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग और बिहार विधानसभा चुनाव के समय को लेकर कि चुनाव कब हो ये स्पष्टता आ जाए, ये क्लैरिटी आ जाए। और फिर इसके बाद जो चीजें अभी अंदर खाने दिख रही है और जिस तरह से बेटा बेटी को चुनाव लड़ाने वाले नेता को नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया है, उस तरह से आने वाले वक्त में सियासत में किनारे लगाने का खेल, सत्ता से किनारे लगाने के खेल में कौन बदलना चाहता है, इस पूरे खेल का भी पर्दाफाश हो जाएगा। ऋषि जी ही खुलासा करेंगे। निजी बातचीत में तो खुलासा करते हैं, सार्वजनिक रूप से भी करेंगे, अभी फिलहाल उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने समय निकाला। नमस्कार।